हम सभी के पास बहुत सारी समस्याएं हैं। किसी का एग्जाम नहीं हो रहा है, किसी का रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, और किसी का एग्जाम हो गया है तो वो रद्द हो गया है। कुछ को अपने करियर की टेंशन है, और करियर की वजह से बच्चा सेट नहीं हो रहा है, माता पिता को भी चिंता है। बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनकी जरूरतें बढ़ेंगी, इसलिए माँ बाप को उनकी जरूरतें कैसे पूरा करेंगे इस बात की चिंता है। और बच्चों को वो अपने माता पिता का हाथ नहीं बटा पा रहे हैं, इसकी चिंता है। और ये सभी समस्याएं हम सभी की चिंता बढ़ा रही हैं। और जब ये चिंता बढ़ जाती है तो वो डिप्रेशन का रूप ले लेती है। और जब डिप्रेशन में व्यक्ति होता है तो उसे लगता है चाहे वो अच्छा हो नहीं, लेकिन उसे सिर्फ एक ही उपाय नजर आता है, और वो है सारा काम छोड़ते हैं और मोह माया त्याग करके ऊपर चलते हैं, अर्थात सुसाइड कर लेते हैं। अब इसके लिए यजुर्वेद के 40वें अध्याय ईशावास्यु उपनिषद के 3रे मंत्र में कहा गया है, आसुर्य नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तामस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के च आत्म हनो जनाः। अर्थात आत्मा का हनन करने वाला, आत्महत्या अर्थात सुसाइड करने वाला, चाहे वह जो कोई भी हो, उन लोकों में प्रवेश करता है जो अश्रद्धा के जगत के नाम से विख्यात हैं और जो कि अंधकार से परिपूर्ण है। कहने का तात्पर्य है, यदि आपको लगता है कि पास समस्याएं हैं और सुसाइड करके आपको खुशियां मिल जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके गम यदि यहाँ रुक जाएंगे सुसाइड करने से, मान लेते हैं कि अब जिंदगी में कभी गम नहीं आएंगे, किंतु खुशियाँ भी नहीं प्राप्त होंगी फिर आपको जो होने वाली हो। भविष्य में शायद आप बहुत ऊंचे स्तर पर जाएंगे, या बहुत ऊंचे स्तर पर ना जाए, छोटे ही स्तर पर रहकर भी आप संतुष्ट हो। किंतु यदि आप अभी अपने जीवन का अंत कर देंगे तो ये सब खुशियाँ तो चली जाएंगी। इसीलिए कदापि कभी भी ऐसा ना सोचे कि यही एक अंतिम रास्ता बचा है आपके पास। और भी बहुत सारी चीजें हैं, हो सकता है समस्याएं अधिक हैं। धीरज धारण करें। शायद आज आप किसी परीक्षा में पास नहीं हुए हैं, कल को आप अच्छा काम कर ले कुछ। जिस तरह हमारे पास खुशियाँ बेशकीमती होकर के भी कभी ठहर नहीं पाती हैं, वैसे ही गम क्या चीज है, वो तो बेशकीमती भी नहीं है, एक न एक दिन चले ही जाएंगे। आप सबको खुश रखते हैं तो अपने आप को खुश रखने का कार्य किसका है? आपका स्वयं का है। इसीलिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें। और इस वीडियो को अपने उन मित्रों के साथ जिनको आपको लगता है कि वो शायद किसी समस्या से जूझ रहे हैं, उनके साथ शेयर करना ना भूलें।